एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। इसका मतलब यह है कि नदी का पानी बहता रहता है। आपने जब पिछली बार कोई नदी देखी होगी, तब से दूसरी बार देखने में उसमें बहुत पानी बह गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात तक मन में इतने ख्याल, इतने एक्सपीरियंसेस जमा हो जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा न सही, लेकिन थोड़े तो बदल ही जाते हैं। आजकल के लोगों में एक दूसरे को लेकर बड़ी सारी कंप्लेंट्स होती हैं। हाल यह है कि कोई अगर पीठ पीछे किसी की तारीफ कर दे तो लोग बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि हमें शिकायतों और बुराइयों को सुनने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम तारीफ सुनकर हैरान हो जाते हैं। और इन सब शिकायतों में भी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि फलाने ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, ढिकाने ने मुझे धोखा दे दिया। विश्वास यानी फेथ 2 लोगों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, जो अगर मजबूत हुई तो उनका रिश्ता उतना ही मजबूत बना रहता है, और अगर कमजोर हुई तो न सिर्फ रिश्ता टूटता है बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ छूट जाता है। हम चाहे कितना भी कहें कि दुनिया बदल गई है, लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें लोगों का विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना उसके हमारे काम नहीं हो सकते हैं। और खुद पर विश्वास तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है भगवान पर विश्वास, क्योंकि बिना उस पर अटूट विश्वास रखे हमारी नाव पार नहीं लग सकती है। बृजभूषण जी और पंडित जी ने हमेशा लोगों पर विश्वास किया है, और जब से गीता ज्ञान की समझ उनके अंदर आई है, तब से उन्हें भगवान पर भी अटूट विश्वास है। अपनी हर फिक्र, अपनी परेशानियों को भगवान को समर्पित कर चुके हैं कि अब तुम संभालो, मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसे पल भी आए हैं जब पंडित जी के इस विश्वास ने ही उन्हें बड़ी परेशानी से बाहर निकाल लिया था। उनके पास सुनाने के लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में उनका पक्का यकीन है कि भगवान पर उनके विश्वास ने ही उन्हें उन हालातों से निकाला था। एक बार पंडित जी अपने ऑफिस के काम से शहर के कहीं बाहर गए हुए थे। उनका स्टे अरेंजमेंट ऑफिस के गेस्ट हाउस में किया गया था, जहां उन्हें करीब 1 महीने के लिए रहना था। पंडित जी को उनके डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। दिन भर उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। शाम को गेस्ट हाउस लौटते थे और अगले सेशन की तैयारी में लग जाते थे। इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए उन्हें 1 हफ्ता हो गया था। पंडित जी जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो शहर से थोड़ा दूर था। उस तरफ काफी कम लोग ही जाते थे। गेस्ट हाउस में भी बहुत कम लोग रहते थे। 2 लोगों का स्टाफ, जिसमें एक केयर टेकर और एक कुक था। पंडित जी के अलावा 2 लोग और थे जो अलग अलग लोकेशन से ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। रात खाना खाने के बाद जब पंडित जी अपने रूम में आते तो चारों तरफ भयावह सन्नाटा होता, और अगर कभी पावर कट हो जाए तो सारा माहौल डरावना हो जाता था। उन दिनों सेलफोन्स तो थे नहीं, इसीलिए पंडित जी ऑफिस से ही 2-3 दिन में सरला जी को कॉल कर लिया करते थे। सरला जी को उनकी बहुत फिक्र रहती थी और हर बार कॉल करने पर यही पूछती थी कि और कितने दिन की ट्रेनिंग बची है। किसी तरह ट्रेनिंग का 1 महीना बीतने वाला था। आज रात इस शहर और गेस्ट हाउस में पंडित जी की आखिरी रात थी। उन्होंने सुबह सुबह यहां से निकलना था, इसीलिए ऑफिस से आते ही अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। रात को खाना वगैरह खाकर पंडित जी अपने रूम में आए ही थे कि बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई। पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रेन बिल्कुल पास से गुजर गई हो। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले ही सब कुछ बहुत जोर जोर से हिलने लगा, और अगले ही पल पंडित जी के ऊपर जैसे गेस्ट हाउस की छत गिर गई हो। उसके बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक्चुअली उस रात बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसका सेंटर उस शहर से बस कुछ ही दूरी पर था जहां पंडित जी गए हुए थे। इस अर्थक्वेक में बहुत नुकसान हुआ था। कई मकान ढह गए थे, और खासकर वे मकान जो बहुत पुराने बने हुए थे। पंडित जी जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वो भी बहुत पुराना था और मेंटेनेंस की कमी की वजह से बहुत वीक हो गया था। पता नहीं कितने घंटे मलबे के नीचे बेहोश पड़े रहकर जब पंडित जी को हल्का हल्का होश आया तो उन्होंने खुद को इस पोजीशन में पाया कि वे हिल भी नहीं सकते थे। उनके मुंह तक में मिट्टी भरी हुई थी। किसी तरह उन्होंने खांस करके वो मिट्टी बाहर थूकी और मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर की कोशिश में पंडित जी समझ गए थे कि ज्यादा चिल्लाने से उनकी बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, और जब कोई मदद के लिए आएगा तो वे उन्हें जवाब दे नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चुप रहकर अपनी ताकत बचाने की सोची। फिर उनके मन में ख्याल आया कि अगर उन तक हेल्प ना पहुंच पाई और ये उनके कुछ आखिरी पल हुए तो इन्हें इसमें क्या करना चाहिए।
उनके मन में इस सवाल का जो पहला जवाब आया था वो यही था कि उन्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी सभी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हुए खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। अब पंडित जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए बस उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस का उन्हें यह फायदा हुआ कि उस दम घोटू माहौल में भी उनका मन सब कुछ भूलकर बस एक जगह कंसंट्रेट हो गया। उन्हें इस मुश्किल घड़ी में भी, जहां यह तक नहीं पता था कि कितनी देर तक सांसें बाकी बची हैं, बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ मिल गया है और अब किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्हें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ रही थी, जहां भगवान कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वो सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वो सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि इंसान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब वो ये सोचकर कर्म करता है कि कोई मुझे देख या सुन नहीं रहा है, तब भी वहां परमात्मा मौजूद होते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है, हर कण में, हवा में, पानी में, जमीन में, आसमान में है। वास्तव में ये सारी सृष्टि उन्हीं में समाई है। इधर पंडित जी को भगवान का नाम लेते हुए कुछ घंटे बीत गए थे। उन्होंने कुछ हल्की सी आवाजें सुनी। बहुत ध्यान देने पर पता चला कि शायद मदद के लिए लोग आए हैं। तब उन्होंने वही भगवान का नाम, जिसे अभी तक मन ही मन ले रहे थे, उसे जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था जैसे उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा हो। शायद उनकी आवाज बाहर तक पहुंच गई थी, या बस मदद के लिए आई टीम ने अंदाजा लगाकर ही मलबा हटाना शुरू कर दिया था। वजह कुछ भी हो, लेकिन कुछ घंटों के भीतर पंडित जी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर जब पंडित जी घर पहुंचे तो सब लोगों ने कहा कि उन्हें नया जीवन मिला है। पंडित जी तो इसे बस भगवान की इच्छा मान रहे थे। उनका मानना था कि अगर उनके प्राण ना भी बचे होते तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। इस घटना के बाद पंडित जी का विश्वास भगवान में और ज्यादा मजबूत हो गया।